हैरान हूँ जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? वो आते कहाँ से? आलम कुफर जो है ना, उसने मुसलमानों को ऐसे बांट दिया है ना, किसी को बलूचिस्तान में लगा दिया है, किसी को कश्मीर में लगा दिया है, फ़लस्तीन में देख लें। अब ये कहाँ गए हैं? मैं तो समझता हूँ ये इंडिया, ये जितना आलम कुफर है, सबसे बड़ा दहशतगर्द ये है, और इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो मीडिया की। ये नया भारत है एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। 2017 की बात है, यही मोदी था जिसने कहा था कि आई विल आइसोलेट पाकिस्तान इन द रीजन। हो गया ना, हो गया आइसोलेट। जो लफ्ज इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी ज़मीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है माजी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यूके की मीडिया से एक बात निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर भारत ने घुसकर टॉप लेवल के 20 लोगों को मार गिराया। यानी कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर उनके घर में घुसकर 20 लोगों की जान ली है। तो दूसरी तरफ कश्मीर के LOC में कुछ घुसपैठियों ने घुसने की कोशिश की, जिसे भारत की सेना ने मार गिराया और उन आतंकवादियों को ढेर कर दिया। दोस्तों, 20 टॉप लेवल के लोगों के मारे जाने का पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है गार्डियन करके, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, इसमें उस मैगजीन ने साफ इल्जाम लगाया है कि भारत दूसरे देशों में घुसकर हमले करवा रहा है। और दोस्तों, इसमें वो भारत के PM ऑफिस की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं और ये कह रहे हैं भारत दूसरे देशों में उनके अंदर घुसकर लोगों को मार रहा है, ये इल्लीगल है। और दोस्तों, अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो एक वो टाइम था भारत के अंदर आकर लोग घुसपैठ करते थे, भारत में आतंकवादी हमले करते थे। एक दूसरी तरफ आज का भारत है, दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। तो दुनिया भर के मीडिया हाउस इस बात को मानने को मजबूर है कि भारत की इंटेलिजेंसी इतनी तेज हो चुकी है कि वो अपने दुश्मनों को उसके देश के अंदर घुसकर मार गिराने की क्षमता रखते हैं। और इसी बात पर दोस्तों 2013 का ये पुराना वीडियो हमारे PM का बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और दोस्तों, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में तो खलबली मच गई है कि भारत के PM ने जो कहा था आज वो कर दिखा रहा है। चुपचाप से सब देख रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे। तो आए पहले PM का ये वीडियो देखते हैं। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद दोस्तों। हैरान हूँ जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। ये जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन को के जो अंदर आर्टिकल आया, उसको इंडियन गवर्नमेंट जारी बात है रिजेक्ट करती है और सारे को कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, असैसिनेशन कैंपेन नहीं कर रहे, वो सारा दैट इज़ पैक ऑफ लाइज सो एंड सो। जिस तरह वो एक हुकूमत का काम होता है कि दिस इज़ फॉल्स एंड मलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। इंडिया की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये बातें की हैं। इंडियन मीडिया के सामने बार बार एक चीज़ कहना और फिर ये कहना कि जो आज़ाद कश्मीर है, जिसे वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो कहते हैं दैट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया and that will always remain an integral part of India। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो भी इंडिया के साथ आना चाहते हैं। और उन्होंने इसकी जो लॉजिक वो ये इस्टेब्लिश की, वो कहते हैं जब हमने 370-35A के आर्टिकल को एब्रोगेट किया तो उसके बाद आपने देखा होगा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बहुत कम जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि चीज़ें कितनी हमारे कंट्रोल में हैं और हमारे एक्शंस को सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट है कि पाकिस्तान की तरफ से वो एक लफ्ज़ होता है पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब इतनी खामोशी, ठंड, कोई स्टेटमेंट नहीं। इसको मैं
कुछ ऐसी चीज भी है। इन स्टेटमेंट से कोई ग्लोबल रिएक्शन नहीं है कि जी देखें इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं दीज आर टू न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री इज सेइंग सो एंड सो, ठीक है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर ऐसे बात करे कि इंडिया के साथ जंग हो जाएगी और हालात ख़राब हो जाएंगे, हम मकबूजा कश्मीर को जो है वो हासिल कर लेंगे, तो दैट विल मेक अ ग्लोबल हेडलाइन। वाई इज अ क्वेश्चन, वाई राजनाथ सिंह साहब की जो स्टेटमेंट है उसकी दैट डजंट मेक अ ग्लोबल हेडलाइन इन अ वे, इज फॉर अ डोमेस्टिक कंजम्पशन, बट अ पाकिस्तानी मिनिस्टर व्हेन सेज इट मेक्स अ ग्लोबल हेडलाइन, वाई? इसका मैं इसको जवाब देने की कोशिश करूं, द वन इंडियन जो डीप स्टेट है, ठीक है, आई थिंक ये उनकी आप देखें, उनका हौसला देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल दोज हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन वन वे और दी अदर इन कश्मीर के जो जहाद में इन्वॉल्व थे, वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं और यहाँ पे कोई बोलता नहीं। जब शोर पड़ता है मीडिया का, आवाम बोलती है थोड़ा बहुत तो पता चलता है, वरना उनको तो पता ही नहीं चलता। और ये कहा जा रहा है कि जो जो इंडियन डीप स्टेट है डेफिनेटली उसके कुछ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, एक वाइडर स्ट्रैटेजी है कि दहशतगर्दों को ख़त्म करना है, लिविंग ऑन फॉरेन सॉइल, ऐसे दहशतगर्द जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं। और ये जो गार्डियन की रिपोर्ट है ये कहती है कि हमने इंडियन एंड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस दोनों से बात की है। सो वो ये पाकिस्तान की स्टोरी नहीं बता रहे, वो इंडियन स्टोरी भी बता रहे हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस के लोगों ने भी उनको बताया कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना और ये कहना, ये समझें कि 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं 2000 से 2020 से ऑनवर्ड 20 से ज़्यादा। सो आप उनका नेटवर्क देखें, उनकी पेनिट्रेशन देखें, डीप स्टेट की नेटवर्क एंड पेनिट्रेशन देखें कि कितनी ज़्यादा सिस्टम के अंदर है पाकिस्तानियों के अंदर। और पाकिस्तानियों को देखें कि जो चंद हज़ार रुपए के ऊपर या लाख रुपए के ऊपर मान जाते हैं, चंद हज़ार लाख रुपए के अंदर मान जाते हैं। और इसके जो स्लीपर सेल्स हैं बहुत सारे, वो यूएई में बेस्ड हैं। और गरीब पाकिस्तानी, उनको फ़ोन आता है मिडल ईस्ट से, यूरोप से, किसी नेटवर्क से, भाई तुम्हें बंदा देते हैं, तुम उस बंदे को मार दो। वो कहते हैं ठीक है भैया 50,000 रुपया दे दो, हम पाकिस्तान में उस फलां बंदे को मार देंगे। ये तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को ये तो औकात बना दिया है हमारे लीडरशिप ने कि यहाँ पे लोगों को नेशनलिज्म, कौमियत, पाकिस्तान अवाम भूल गया हुआ है। 50,000 रुपया दो, बंदा मार लो पाकिस्तान में। मतलब इतनी कम जो आपने वैल्यू कर दी है पाकिस्तानियों की, इतनी कम वैल्यू कर दी है कि ये जो 20 लोग मारे हैं 2020 से, कोई है जो माई का लाल पूछ सके किसी से? कोई भी नहीं। इंडियंस को परवाह कोई नहीं है, पाकिस्तान इंडिया को कह ही कुछ नहीं सकता, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। और वो कहते हैं भाई ये दहशतगर्द है, इनको हम मारते हैं, ये दहशतगर्द मार रहे हैं। मतलब जस्टिफिकेशन जो वो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं। डिस्पाइट एक चीज़ ये होती है, देखिए इंडिया को बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ मिली है, वो क्या? सस्ता काम। ना अपने बंदे भेजो, क्योंकि कुलभूषण यादव के इशू के बाद जारी बात है अगर आपका सिटीजन पकड़ा जाए तो एक प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने कहा देखो गुर्बत का फ़ायदा उठाओ पाकिस्तान की, उस गुर्बत का फ़ायदा उठाओ, वहाँ पे बंदे को रिक्रूट करो बंदे को, और वो कहीं वो बंदे को बताओ कि भाई ये उसके पीछे जो जिसने ऑर्डर दिया है हो सकता है उसको पता ना हो कि वो इंडिया से कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस बंदे को लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में ऑर्डर मिल रहा है, वो तो बस ठीक है, कहता है मैं जाऊँगा उस शहर में, जाऊँगा वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है बंदा, उसको शूट करूँगा, ठीक है, ये इतने पैसे मेरे लगेंगे आने के, इतने पैसे लगेंगे जाने के, वहाँ मैं उसकी रैकी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और मैं करके वापस आ जाऊँगा। अब इंडिया का जो कई एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ये गटर जर्नलिज्म कर रहे हैं, बरतानवी जो मीडिया हाउसेस हैं, और ये जो लेफ्टिस्ट हैं ये मिल गए हैं पाकिस्तान के साथ। मतलब थी, आप इमेजिन करें द कॉन्फिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जो जो उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है उनका कॉन्फिडेंस चेक करें उन, और असी की करने हैं, असी ये लूडो खेड़ छाड़ने।
हम तो किसी को कह भी कुछ नहीं सकते, साडा इंज हो गया। ਬਿਜ਼ਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ डे हो। वो कम पाई जा रहा है। देखते हैं अब क्या होता है इस सिलसिले में। अपने लोगों को बचा सकता है पाकिस्तान के, नहीं बचा सकता। लोगों के अंदर खौफ आ जाता है इस चीज़ से कि यार हमारा क्या है, दही तो फैर आ जाना, दही तो गोली आ जानी, तो बम आ जाना, इंज आ जाना। वो अपना नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग हमारे लोगों को मारते रहे हैं, जो मोटिवेशन उनके पास है, ये कश्मीरी दहशतगर्द हैं, ये हमारे लोगों को मारते रहे हैं। अब ये नेक पवित्र बन के मस्जिद जाके नमाजा तो कुरान पाक पढ़ रहे हैं, इन्होंने पढ़ो ताकि nobody ever dare to target us and nobody ever dare to come in India